नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे साइलेंट किलर के बारे में बात करने वाले हैं जो दबे पांव शरीर में पनपता है और अचानक एक जानलेवा खतरा बन जाता है। मेडिकल भाषा में इसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म या शॉर्ट में पीई कहते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये खामोश खतरा है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव के बारे में तो सुना ही होगा। वो भी इसी गंभीर कंडीशन यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म से जूझ रहे हैं। जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या हैं और क्या हम इसे समय रहते रोक सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं बल्कि एक वास्तविक चुनौती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीवीटी आखिर क्या बला है। फिर देखेंगे कि ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है। इसके बाद हम इसके उन वार्निंग साइंस पर बात करेंगे जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और अंत में देखेंगे कि मेडिकल साइंस इसे कैसे ट्रीट करता है। बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बुनियादी साइंस क्या है। आसान भाषा में कहें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म फेफड़ों की मुख्य धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी में लगने वाला एक अचानक ट्रैफिक जाम है। और ये जाम लगाता कौन है? एक ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का। जब ये थक्का फेफड़ों तक जाने वाले ब्लड फ्लो को अचानक ब्लॉक कर देता है तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई ठप पड़ने लगती है और स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या है? इस पूरी समस्या की जड़ फेफड़ों में होती ही नहीं है। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है हमारे पैरों से। पैरों की गहरी नसों में जब कोई खून का थक्का बन जाता है तो उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी कहते हैं। और यही डीवीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट है। जब यह थक्का अपनी जगह से टूटकर आगे बढ़ता है तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पैर से फेफड़ों तक का ये सफर आखिर तय कैसे होता है। चलिए शरीर के अंदर चलते हैं। ये किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। स्टेप 1, पैर की किसी नस में खामोशी से एक थक्का बनता है। स्टेप 2, अचानक किसी वजह से ये क्लॉट टूट जाता है, जिसे अब मेडिकल भाषा में एम्बुलेंस कहते हैं। स्टेप 3, अब ये एम्बुलेंस खून के बहाव के साथ सीधा हमारे दिल की तरफ ट्रैवल करता है और फाइनली दिल इसे पंप करके फेफड़ों में भेज देता है, जहां की धमनियां पतली होती हैं। बस वहीं जाकर ये बुरी तरह फंस जाता है और नतीजा, फेफड़ों में खून का बहाव रुक जाता है। तो सवाल यह है कि जब शरीर के अंदर ये सब चल रहा होता है तो बाहर क्या वार्निंग साइंस मिलते हैं। इसके लक्षण बहुत ही अचानक और डराने वाले होते हैं। सोचिए, आप आराम से बैठे हैं और अचानक से आपकी सांस फूलने लगती है। दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। सीने में खासकर किसी एक तरफ बहुत तेज दर्द उठ सकता है और साथ ही ब्लड प्रेशर धड़ाम से नीचे गिर सकता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ और बड़े रेड फ्लैग्स भी हैं, जैसे अचानक तेज चक्कर आना या बेहोश होकर गिर जाना। और हाँ, क्योंकि ये कहानी पैरों से शुरू हुई थी, इसलिए अगर पैरों में अचानक से सूजन आ जाए या बहुत तेज दर्द हो, जो कि डीवीटी का क्लासिक साइन है, तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ऐसे लक्षणों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत मेडिकल हेल्प लेना ही एकमात्र विकल्प है। अब देखते हैं कि डॉक्टर्स इस खामोश खतरे को पहचानते कैसे हैं और किन लोगों को इसका सबसे ज्यादा रिस्क होता है। जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो डॉक्टर्स कुछ खास सुराग ढूंढते हैं। एक्सरे या इमेजिंग में फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं का असामान्य रूप से फैलना दिख सकता है। इसके अलावा फेफड़ों के आसपास तरल पदार्थ का जमा होना, जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, डायाफ्राम का ऊपर खिसकना या एक्सरे में एक खास तिकोनी परछाई, जिसे वेज शेप्ड ओपेसिटी कहते हैं, ये सब नजर आ सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह कंफर्म करने के लिए सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी नाम का एक एडवांस्ड स्कैन किया जाता है। अब बात करते हैं रिस्क की। ये खतरा कितने ज्यादा है? प्रेगनेंसी, बढ़ती उम्र, कैंसर या कोई बड़ी ऑर्थोपेडिक सर्जरी और फ्रैक्चर इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा और आम कारण है इमोबिलाइजेशन, मतलब लंबे समय तक एक ही जगह बैठे या लेटे रहना। अगर आप बहुत लंबी फ्लाइट पर हैं या बेड रेस्ट पर हैं तो पैरों में मूवमेंट ना होने से क्लॉट बनने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर किसी को ये हो जाए तो मॉडर्न मेडिसिन इसका मुकाबला कैसे करती है? चलिए इसके इलाज और बचाव पर नजर डालते हैं।
इस कंडीशन में हर एक सेकंड कीमती होता है। सबसे पहले पेशेंट को तुरंत सपोर्टिव केयर दी जाती है, ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स और पेन किलर्स। इसके तुरंत बाद ब्लड थिनर्स यानी खून पतला करने वाली दवाइयां जैसे हेपेरिन या वारफरिन दी जाती हैं ताकि क्लॉट और बड़ा ना हो। और अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो तो डॉक्टर्स इमरजेंसी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं जो जमे हुए थक्के को पूरी तरह से घोल देती हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, और इसे हमेशा याद रखिएगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कोई आम बीमारी नहीं बल्कि एक कंप्लीट मेडिकल इमरजेंसी है। अगर समय रहते इसे पहचान लिया जाए और तुरंत इलाज मिल जाए तो जान 100% बचाई जा सकती है। अपने शरीर द्वारा दिए गए लक्षणों को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, फ्रेश वाइटल्स यूट्यूब चैनल का मकसद ही ऐसी गंभीर और ज़रूरी स्वास्थ्य जानकारियों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस एक्सप्लेनर को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि ये अहम जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जाते जाते बस एक सवाल, भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम सच में अपने शरीर के छोटे छोटे इशारों को समझ पा रहे हैं? वो मामूली सा पैर का दर्द सिर्फ थकान है या कोई खामोश चेतावनी? सोचिएगा जरूर। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।